हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं भी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी द्वारा 23 जनवरी का एग्ज़ाम था, उसको कैंसिल कर दिया गया है। अभी तक सूचना नहीं जारी किया गया है कि इस एग्ज़ाम को कब कराया जाएगा। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इस एग्ज़ाम को कब करा सकते हैं, अदरवाइज इस एग्ज़ाम को कब कराया जाएगा वह आयोग ही जानता है। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि मार्च या अप्रैल में जाने की संभावना है। यहाँ पे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं इस एग्ज़ाम को कब कराया जाएगा वह आयोग पर डिपेंड करता है। इसमें दोस्तों इस बीच एक खुशखबरी है कि बीपीएससी द्वारा 68 पद और बढ़ाए गए हैं। तो कुल पद दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे 68 पद और बढ़े हैं। तो यहाँ पे 794 पद कुल पद हो गए हैं। लेवल 9 और लेवल 7 के पद बढ़ाए गए हैं बीपीएससी के द्वारा, जो कि यह 794 पद हो गए हैं। बहुत दोस्तों का कमेंट था कि इस बीच जो गैप मिला है उसमें मेंस की तैयारी करे या न करे। बहुत दोस्तों का कमेंट था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है। तो आइए इसी के संदर्भ में तमाम सारे पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे कि जो मेंस होते हैं वह कौन सब्जेक्ट से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके ऊपर कितने घंटे के होते हैं, उसके ऊपर तमाम सारे बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह सभी हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी द्वारा इस एग्ज़ाम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जाम, दूसरा मुख्य परीक्षा, यानी मेंस, का एग्जाम, और तीसरा जो है साक्षात्कार है। यानी इंटरव्यू। तो बीपीएससी द्वारा तीन पार्ट में बांटे गए हैं, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। इसमें हम लोग देखेंगे प्रारंभिक में कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कितने घंटे के एग्जाम पूछे होते हैं, ये सभी तमाम बिंदु पर चर्चा करेंगे। मुख्य परीक्षा में देखेंगे कि कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं और क्या सिलेबस है, कौन कौन सब्जेक्ट से GS1 GS2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंटरव्यू, ये तमाम सारे बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रारंभिक की बात करें तो प्रारंभिक में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो कुल प्रश्न दोस्तों 150 अंक के होते हैं। ये हम सभी जानते हैं। कुल समय देखा जाए 2 घंटे होते हैं और कुल अंक 150, कुल क्वेश्चन 150 और कुल अंक 150। यानी कहा जाए ईच क्वेश्चन एक नंबर के होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन औरो एग्जाम की अपेक्षा इसमें ऑप्शन ई तक यानी 5 ऑप्शन इसमें दिए जाते हैं। तो आई होप इस पर्सन को आपने समझ लिया होगा। तो कुल प्रश्न 150 प्रश्न और ईच क्वेश्चन एक नंबर के होते हैं। कुल समय आपको 2 घंटा मिलता है इस एग्जाम में और कुल अंक होते हैं 150 अंक के एग्जाम होते हैं। अब बातें करते हैं मुख्य परीक्षा। तो हम लोग मुख्य परीक्षा को 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है सामान्य हिंदी,
सामान्य हिंदी, दूसरा है सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, और तीसरा है वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय। अब बात करते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी दोस्तों 100 अंक के पूछे जाते हैं, 100 अंक का आपका एग्जाम होता है और इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य होता है, यानी 30% में आपका पास होते हैं, इसमें अनिवार्य होता है। तो प्रारंभिक यानी प्री एग्जाम पास कर जाते हैं तो मेंस देना होता है। इसमें मेंस के दौरान आपको सबसे पहले हिंदी का पेपर देते हैं, यानी इसमें 100 अंक का पेपर होता है जो कि 30% इसमें लाना अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन को हम लोग दोस्तों 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला GS1, दूसरा GS2। GS1 और GS2 में हम लोग सामान्य अध्ययन को बांट सकते हैं। इसमें दोस्तों 300 अंक के आप एग्जाम होते हैं। GS2 भी 300 अंक के एग्जाम होते हैं। GS1 में 3 घंटे, GS2 में भी 3 घंटे मिलते हैं। इसमें देखा जाए तो इसमें हम लोगों को दोस्तों पढ़ना होता है, 1 नंबर हिस्ट्री से क्वेश्चन रहते हैं, यानी इतिहास से, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा करेंट अफेयर, से, और तीसरा सांख्यिकी से क्वेश्चन होते हैं, यानी DI से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं GS2 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो GS2 में दोस्तों हम सभी जानते हैं, GS2 में राज्य व्यवस्था, उसके बाद अर्थव्यवस्था, एवं भूगोल से रहते हैं, और आते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और ये 3 घंटे के एग्जाम होते हैं। तो सामान्य हिंदी को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, GS1 और GS2। GS1 जो कि 3 घंटे के आपके एग्जाम होते हैं, और 300 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 घंटे के एग्जाम होते हैं। GS2 3 घंटे के एग्जाम होते हैं और 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें GS1 में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इतिहास से, दूसरा करेंट अफेयर, और तीसरा सांख्यिकी यानी DI से। अब GS2 की बात करते हैं तो GS2 में राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद अर्थव्यवस्था और भूगोल से, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी से क्वेश्चन, उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं वैकल्पिक। तो वैकल्पिक विषय दोस्तों ऑप्शनल, जो कि 300 मार्क्स के ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आयोग द्वारा, BPSC द्वारा यहाँ पे 30 से 35 ऑप्शनल निकाले जाते हैं। उस दौरान आप जो भरेंगे उस दौरान आपका ऑप्शनल होगा। जैसे आप ऑप्शनल में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उस दौरान चॉइस करते हैं, उस दौरान आपका ऑप्शनल वैकल्पिक विषय होता है, ये भी 300 मार्क्स के होते हैं। अब बात करते हैं साक्षात्कार, जो कि कुल देखा जाए तो यहाँ पे GS1,
300, GS2 300 और एक ऑप्शनल ये भी 300 और इंटरव्यू भी 120 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1020 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि GS1 300, GS2 300, ऑप्शनल 300, ये तीनों एग्ज़ाम आपके 3 घंटे के होंगे और एक इंटरव्यू 120 मार्क्स, तो 1020 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, बीपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें मेंस का तैयारी किया जाए कि नहीं किया जाए। जो अभी समय मिला है उस दौरान मेंस की तैयारी किया जाए कि नहीं किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो समय मिला है वह आप मेंस का तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा बात है हमारे अनुसार, क्योंकि दोस्तों आप पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मेंस देना होता है। मेंस में आप अगर ऑप्शनल का तैयारी कर लेते हैं तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा यहाँ पे कहा जा सकता है, क्योंकि पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस देंगे, तो मेंस आपका क्वालिफाई होगा तभी आप इंटरव्यू तक पहुँचेंगे, अन्यथा आप मेंस से बाहर भी निकल सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि मेंस एग्ज़ाम यह लिखित एग्ज़ाम होता है, इसमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पे वैकल्पिक विषय का आप तैयारी कर लेते हैं या डीआई का, डीआई जो 72 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 36 नंबर के, ये दोनों का आप अगर अभी से तैयारी कर लेते हैं, जो अभी समय मिला है उस दौरान में आप देखेंगे कि पीटी आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस देंगे, तो उस समय जो देंगे एग्ज़ाम तो इसमें बहुत आपका फ़ायदा होगा। जब आप पीटी क्वालिफाई करेंगे तो मेंस देंगे ही देंगे, उससे पहले आपको 100 नंबर का हिंदी देना होगा, जो कि पीटी एग्ज़ाम और सामान्य हिंदी ये दोनों क्वालिफाई होता है। रही बात मेंस का, तो मेंस का इस GS1, GS2, ऑप्शनल और इंटरव्यू, यह चारों को मिलाकर आपका रैंक डिसाइड होता है। आप कितना स्कोर कर पाते हैं उस हिसाब से आपका रैंक बनता है। लेकिन प्रारंभिक और हिंदी पेपर ये दोनों क्वालिफाई होता है। जब तक अगर आप प्रारंभिक और हिंदी क्वालिफाई नहीं करेंगे तबले आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये भी उतना सच है कि अगर पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर मेंस क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर आप पीटी में आ जाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि यह तीनों, जो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, यह तीनों पास करना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप इस वीडियो को आप लोगों ने समझा होगा। और जो भी नए स्टूडेंट है वो कमेंट कर रहे थे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। और एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन बीपीएससी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें 5 ऑप्शन हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।